everyone, welcome back to Smart Maths with Surbhi. I'm glad you are here. Today we are starting with the super fun part of chapter 5, that is section 5.3, digits in discuss. So imagine this, you are looking at a math problem, but instead of numbers you are seeing the letters like A1 plus 1B is equals to B0. Okay, and your job is to figure out the digits each letter stand for. Like for A, what is the digit? For B, what is the digit? ओके इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोरिदम्स. ठीक है, और ये एकदम डिटेक्टिव पजल जैसे कि हम पजल्स खेलते हैं वैसी. सो लेट अस मेक इट अ लिटिल फन. सो आज हम करेंगे और समझेंगे क्रिप्टोरिदम्स होते क्या हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं विद द एडिशनल पजल्स. सो लेट स्टार्ट. So students, our first question is A1 plus 1B is equals to B0. अब हम देखेंगे इंडिविजुअली ईच टर्म में कि क्या यूनिट्स प्लेस में है और क्या टेंस प्लेस में है. अगर हम A1 को देखें, सो A इज इन टेंस प्लेस एंड 1 इज इन यूनिट्स प्लेस. सो कैन आई राइट इट एज इट इज इन टेंस प्लेस, तो कैन आई राइट इट एज 10A. ठीक है, और ये क्या है? ये वंस प्लेस में है 1, सो 1 इंटू 1. ओके, सिमिलरली हम 1B का देखेंगे. 1 और B केस में है टेंस प्लेस में है, सो इट विल बी 10 इंटू 1. ठीक है, और B क्या है? वंस प्लेस में है, तो इट विल बी B इंटू 1. ओके, अब हम B0 देखेंगे. सो क्या है? जो B0 में B क्या है? टेंस प्लेस में है, तो आई कैन राइट इट एज 10B प्लस 0 क्या है? वंस प्लेस में, सो 0 इंटू 1. ओके, सो इट अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करके लिखूं, सो कैन आई राइट इट एज 10A प्लस 1 प्लस 10 प्लस B. करेक्ट, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? ये ओनली 10B विल बी लेफ्ट. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे? वील टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर एंड ऐड देम अप. सो दिस विल बिकम 10A प्लस 11 प्लस B इज इक्वल्स टू 10B. और ये भी अगर राइट हैंड साइड जाएगा, सो इट विल बिकम 10A प्लस 11 इज इक्वल्स टू 10B minus B, that becomes as 9B. So this becomes 10A plus 11 is equals to 9B. Now this becomes my equation. अब हमारा यहां तक तो इजी था. ठीक है, अब हमारा क्या है? पजल वाला गेम शुरू हो गया है. अब मैंने क्या बोला था? ये पजल है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हिट एंड ट्रायल करेंगे. ए की वैल्यू कुछ रखेंगे, बी की वैल्यू कुछ रखेंगे, सो आई गेट द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, अब लेट्स ट्राई, लेट मी ट्राई. अगर मैं लेट्स ट्राई बी की वैल्यू. अभी मैं क्या करती हूँ? मैं बी की वैल्यू लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 0 है, सो लेट्स से बी की वैल्यू मैं 4 रख देती. सो क्या बन जाएगा ये? इट विल बिकम 10A प्लस 11 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4. So it will be 10A plus 11 is equals to 9 for the 36. So 10A will become 36 minus 11, 5 and 3 minus 1, 2. So it will be 10A is equals to 25. So A की वैल्यू तो मेरी क्या आ रही है? पॉइंट्स में आ रही है, राइट. सो आई कैन नॉट कीप दिस वैल्यू क्योंकि पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी अ होल नंबर. ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल से यू विल टेक द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन द नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट. ओके, तो अगर मैं लेट्स ट्राई अनदर नंबर, लेट्स बी इज इक्वल्स टू, मैं कर लेती हूँ इस बार 9. तो ये क्या होगा? I'll write 10A plus 11 is equals to 9 into 9. So this becomes 10A plus 11 is equals to 9 9s are 81. So 10A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 minus 11, that is 0, and 8 minus 1 is 7. Correct? So मेरी A की वैल्यू क्या आ गई? 70 divided by 10, that is 7. I got a exact value right now, right? So क्या कर सकती हूँ मैं? आई कैन राइट दिस एज, मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई. अगर मेरी ए की वैल्यू 7 आ गई तो मेरी बी की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? एज 9. सो ऐसे हमारी दोनों वैल्यूज आ गई. सो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल. ओके, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब ऐसा नहीं है कि मेरी ए और बी की वैल्यू अलग आएगी और आपकी ए और बी की वैल्यू अलग आएगी. चाहे हम कैसे भी कर लें, वैल्यूज आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. The second part says it is AB plus 37 is equals to 6A. अब इसमें हमें किस किस वैल्यूज निकालनी है? अगेन A एंड B की वैल्यू निकालनी है. तो आई कैन राइट इट एज 10A प्लस 1 इंटू B इज B प्लस 37 इज इक्वल्स टू, अब 6 कौन सी किस में है? टेंस डिजिट में है, राइट. सो आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 10 प्लस A इंटू 1, दैट इज A ओनली. So I can write it as 10A plus B
is plus 37 is equals to 60 plus A, correct? Now take all the like terms together. So this becomes as 10A minus A plus B is equals to 60 minus 37. So this becomes as 9A plus B is equals to 60 minus 37 is 23. ठीक है, now this becomes my equation. अब मैं क्या करूंगी, अगेन आई एम गोइंग टू डू हिट एंड ट्रायल, ए की कुछ भी वैल्यू रख दूंगी, सो आई गेट द बी. लेट्स ट्राई, इस बार मैं ट्राई कर लेती हूँ. अगर मैं ए की वैल्यू लेट्स से 2 रखती हूँ, so this becomes 9 into 2 plus b is equals to 23. So this becomes 18 plus b is equals to 23. So b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 minus 18 that is 5. ठीक है, so this becomes a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, 5 है. अब हम इस कंडीशन में रख के भी देख लेते हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग. तो इट इज ए बी इज 22 and 25 plus 37. सो मेरा आंसर कितना आएगा, दैट इज 62. ठीक है, अब 6a की वैल्यू 6 ऑलरेडी था और a की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 2. So this is satisfying this condition. So our values are correct. Okay. So students, our third question is ON plus ON plus ON is equals to PO. ठीक है. This means अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखो, so you can write it as P into ON is equals to PO. Correct. मतलब 3 में अगर if you multiply a 2-digit number, it will give you a 2-digit number only. ठीक है, अब मैं इसको यूनिट्स और टेंस की प्लेस में कर देती हूँ. तो आई कैन राइट इट एज 3 into O क्या है, टेंस प्लेस में है, तो आई कैन राइट इट एज 10 और O मैं छोटा लिख लेती हूँ. So it will be helpful for you to know that this is N. Okay, so this will be 10 into O, okay, plus N into 1. Correct. Similarly, P क्या है, tens place में, so I'll write it as 10P plus O into 1. O into 1. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, so what will this become? 3 into 10O will be 30O. Correct. और 3 into N1 will be plus 3N. Correct students. और यहाँ क्या बच जाएगा, it will be 10P plus O into 1 is O. And now I'm going to take the like terms together. तो O उधर की साइड चले जाएगा. So this becomes 30O minus O plus 3N is equals to 10P. मैं बहुत ही स्टेप वाइज समझा रही हूँ. So it will be easy for you. So 30O minus O will be 29O plus 3N is equals to 10P. Now this becomes my equation. अब मैंने आपको क्या बोला था, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है. ठीक है, so I'll keep any value of O which will satisfy N और P की वैल्यू also. So let's try. तो O की वैल्यू मैं 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकती हूँ. So let's take try. अगर मैं क्या करती हूँ, O की वैल्यू में अगर 1 रखती हूँ, ठीक है, O की वैल्यू मैंने 1 रख दी, अगर O की वैल्यू 1 रखूंगी, so this will become 29, right? So 29 plus 3N is equals to 10P. अब स्टूडेंट्स मेरी ये इक्वेशन आ गई. अभी भी मेरे पास 2 अननोन वैल्यूज है, दैट इज N एंड P. तो मैं क्या करूंगी, हिट एंड ट्रायल से मैं कोई भी N की वैल्यू रखूंगी, दैट विल सैटिस्फाई द P इक्वेशन ऑल्सो. ठीक है, तो अगेन लेट्स ट्राई दिस. लेट N इज इक्वल्स टू, अगर मैं N इज इक्वल्स टू 7 रखती हूँ, राइट, तो दिस बिकम्स 29 plus 3 into 7. It will become as 10P. 29 7 3s are 21. 10P 9 10 2 4 5 50. एग्जैक्टली होल नंबर आ रहा है. इफ आई एम कीपिंग इट एज 7, अगर आप और भी डिजिट्स रख सकते हो, लेकिन ये होल नंबर नहीं आएगा. सो यू हैव टू ट्राई इट फ्रॉम 0 to 9. ओके, तो मेरी P की वैल्यू क्या आ रही है, 5. तो क्या पता चल गया, N की वैल्यू 7 है, P की वैल्यू 5 है और O की वैल्यू मेरी क्या है, 1. अगर आप यहां भी रख के देख लो, दिस विल कम द सेम थिंग. O क्या है, 1. तो इट विल बी 17 plus 17 plus 17. ठीक है, 17 17 17 करोगे तो योर आंसर विल बी 51 दैट इज. ओके स्टूडेंट्स, इजी है ना, मजा आ रहा है ना इसको करने में. तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज QR plus QR plus QR is equals to PRR. अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, so can I write it as 3 into QR is equals to PRR. What does that mean?
दैट मीन्स इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर इट इज गिविंग यू अ 3 डिजिट नंबर। अभी तक हम यूनिट्स और टेंस पोजिशन की कर रहे थे, अब मैं आपको वन मोर मेथड बताती हूँ। दिस इज मेथड नंबर 2 इन विच यू कैन डायरेक्टली डू दिस बाय एज्यूमिंग द नंबर्स। सो दे आर सेइंग कि 3 में व्हाट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर, कि आपका क्या मिल जाए, आपको एक 3 डिजिट नंबर मिल जाए इन विच द लास्ट डिजिट शुड बी सेम, लास्ट डिजिट एंड द टेंस पोजिशन। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा। लेट्स डू इट। लेट्स टेक द एग्जाम्पल 32 कर लेती हूँ अगर मैं। ठीक है, तो 32 इंटू 3 करूंगी। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज अगेन गिविंग मी अ 2 डिजिट नंबर। तो 32 तो नहीं होगा, 32 से बड़ा ले लूंगी। लेट्स टेक मी 42 ले लेती हूँ। चलो 42 इंटू 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। तो इट इज अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इट इज गिविंग मी अ 2 डिजिट नंबर। लेकिन अगर आप देखो इसकी जो हमारा आंसर है 126, इसकी क्या है, यूनिट्स और टेंस पोजीशन अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, आर आर, द सेम डिजिट शुड बी देयर। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेती हूँ। लेट्स टेक 48। 48 इंटू 3, तो 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14। इफ यू सी आई एम गेटिंग 144। इसमें अगर आप यूनिट्स और टेंस डिजिट देखो तो बोथ आर सेम, विच इज सैटिस्फाइंग आर कंडीशन, दैट इज पी आर आर, जिसमें आर आर लास्ट में यूनिट्स और टेंस डिजिट क्या है, सेम है। सो आई कैन डेफिनेटली कीप 3 इंटू क्यू आर एस 48 इज इक्वल्स टू पी आर एस 144। करेक्ट। अब मैं इसमें भी लगा के देख लेती हूँ। अगर मैं क्यू की पोजिशन, अगर आप देखो इसमें क्यू की पोजिशन क्या है, 4 होगी, आर की पोजिशन क्या होगी, 8 होगी, एंड पी की पोजिशन क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो अगर मैं इसमें रखूं, सो इट विल बी क्यू आर। क्यू आर मीन्स 48 प्लस 48 plus 48. You can see up. Is it giving me PRR? That is 144. Correct? So my hit and trial is correct here. This is how I'm going to do hit and trial directly. Okay, let's go to the next question. Fifth question says PQ into 8 is equals to RS. 2 digit number में if I multiply 8, it is giving me a 2 digit number only. ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। आई डोंट नीड यूनिट्स एंड टेंस वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगता है आप डायरेक्टली कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू लाइक दैट। अब पी क्यू की कोई ऐसी पोजीशन रखूंगी कि मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी कि आई विल गेट अ 2 digit नंबर। सो लेट्स से अगर मैं इसको रखती हूँ, लेट्स से एनी नंबर यू कैन कीप, 11 रख लेती हूँ। 11 इंटू 8, तो इट इज 88। लेकिन यूनिट्स और टेंस पोजीशन सेम है, सो आई कैन नॉट कीप दिस नंबर। ठीक है, यूनिट्स और टेंस पोजीशन आर एस है, तो डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आएगी। सो 12 इंटू 8 कर लेती हूँ। 12 8 जा 96, करेक्ट। तो आई कैन टेक दिस नंबर। तो मैं क्या करूंगी, 12 इंटू 8 विल गिव मी अ 96। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, बाय डायरेक्टली डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी बहुत ही इजी मेथड है, यू कैन आइदर गो विद दिस मेथड। Amazing work, everyone. You have just solved all the 4 additional cryptorhythms. Let's do a quick recap of what we have learned today. So cryptorhythms are puzzles where letters represent digit and always start from the units column first, and also verify the answer at the end. In the next part, we are going to level up and tackle the multiplication cryptorhythms. If you found this video helpful, please like this video, subscribe to the channel, and share it with your classmates. See you in the next part. Bye-bye.